buildsinternational.com, building the future together. अस्सलाम जी, मेरा नाम दिलावर हुसैन फ्रॉम buildsinternational.com। 90% लोग क्यों फेल होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने में, उनकी क्या क्या गलतियां हैं। ऑलरेडी लोगों को बड़ी हद तक समझ आ चुकी है जिन लोगों ने फाइलों में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं मज़ीद आपको आपकी नॉलेज में इजाफा करूँगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। आप जहाँ भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं दो चीज़ें हैं। एक ऐसे लोग जो अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जानबूझ के महंगी चीज़ परचेज करते हैं। एक वो मेहनत कश लोग होते हैं जो अपना एक एक रुपया जोड़ के घर बनाना चाहते हैं। और एक थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर होता है जिसने ओनली इन्वेस्टमेंट करनी होती है और फ्यूचर के हिसाब से सेल करना होता है। ये जो थर्ड इन्वेस्टर है इसके लिए प्रॉपर्ली एक डिफरेंट गाइड है। जो घर बनाना चाहता है उसके लिए डिफरेंट गाइड है, और जो बंदा ब्लैक मनी अपनी सेव करना चाहता है उसके लिए भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। वो किस तरीके से, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें जी, हर किसी का डिफरेंट पर्पज़ है। सबसे पहले उसके ऊपर आ जाते हैं जो बंदा इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी या उस फाइल को रखना चाहता है। फाइल मीन उस अपने लेटर को रखना चाहता है। अगर आपके पास अच्छा बजट है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा सबसे पहले ये होगा कि आपने अनडेवलप्ड की तरफ नहीं जाना। आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल 1.5 लाख 2 लाख डाउन पेमेंट वाली चीज़ पे आप जाते हैं जिसने 4 से 5 साल में डिलीवर होना है, अगले 10 साल में आबाद होना है। देखें कितना 15 साल उसको लगेंगे, 15 साल जाके आबाद होगा, फिर आपको जाके उसके ऊपर प्रॉफिट इसलिए मिलेगा वहाँ पर जब घर बनाने के लिए लोग लेंगे। सेम एज इट इज़, जिस बंदे के पास पेमेंट पड़ी है और वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टर की बात करूँ, वो एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पर अभी करंटली घर बनाने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट या डिमांड है। ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मोस्टली लोग नहीं बताते, क्योंकि ये जो डील्स है ना ये मैच्योर नहीं हो पाते। क्लाइंट को कभी एक प्लॉट छोड़ के दूसरा पसंद आ जाता है, दूसरा छोड़ के तीसरा पसंद आ जाता है। वो थोड़े से इसके ऊपर वर्क ही नहीं करते। हम इस तरीके से इसको लेके चलते हैं कि क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट पे बिल्ड हो, उसको अच्छी चीज़ में मिले, और हम इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं। जो बंदा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है, तो हम बताते हैं कि ये स्ट्रीट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है, और यहाँ पर आपका प्लॉट विद इन 1 मंथ और 2 मंथ हम लिस्ट करेंगे, हम आपको सेल भी करा के देंगे। लिस्ट का क्या मतलब है जी? लिस्ट का मतलब ये है कि आप खुद भी अपने प्लॉट को लिस्ट कर सकते हैं ऑन ज़मीन.com, एनी अदर प्रॉपर्टी पोर्टल्स। हम पर्सनली अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी स्टेटस के थ्रू भेजते हैं कि जी हमारे पास ये प्लॉट अवेलेबल है इन्वेस्टर रेट के ऊपर। वो 10 बार चेक करें मार्केट, हमें पता है एक चीज़ 55 की है, 56 की है, 57 की है, तो हम वहीं से एज इट इज़ मार्केट का इन्वेस्टर रेट 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख नीचे हम पोस्ट करते हैं। हमें पता है कि हमने क्लाइंट को ख़राब नहीं करना। तो ये तो वो इन्वेस्टर वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पर घर बनाने की डिमांड हो। अब ये उसको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ जुड़ना पड़ेगा जो बंदा उसको प्रॉपरली समझाए। अब आ जाते हैं वो लोग जो स्टक हो जाते हैं, जो फंस जाते हैं। बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो वो ज़ाया हुई है, वो लोग क्या करते हैं, एनओसी की चेक नहीं करते, अपने लीगल अथॉरिटी से बाकी चीज़ों को चेक नहीं करते, और जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स आए, अब मवीदा आया, 7 वंडर है, इस तरह डिस्कवरी गार्डन है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब देखिए इसके अंदर डिलीवरी नहीं है, मवीदा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 7 वंडर कभी उसकी कोई नामो निशान भी नहीं है, क्लाइंट परेशान है। न्यू सिटी पैराडाइज एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि एनओसी अप्रूव ना हो। अब इसमें एक और फैक्टर आता है कि भजन एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट भी लोगों को डिलीवरी उसमें एक डिले हो जाता है। अभी न्यू सिटी पैराडाइज का हर बंदा इस चीज़ पे लगा हुआ है कि भजन सेल करा के दे दो। तो मुझसे जो बंदा इन मशवरा लेते हैं तो मैं तो उसको ऑनेस्टी देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मुझे कुछ बच रहा नहीं बच रहा, हर बंदा अपनी लालच में होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ जिस क्लाइंट ने मुझे समझ लिया या मैंने उसको समझ लिया कि भाईजान ये बंदा जो है ना प्रॉपरली मेरे हाँ कहने पे लेगा, मेरे ना कहने पे नहीं लेगा, और जो जो पॉइंट मैं रखता हूँ वो चीज़ उसको समझ भी आती है। तो आप लोग इस तरीके से हॉट प्रॉपर्टीज़, डिमांडिंग प्रॉपर्टीज़ आप ये लें, आपको 100% फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आप लोग उसको प्रॉपरली एक पैनल के थ्रू लिस्ट करवाएं, देखें आपकी चीज़ कैसे नहीं सोल्ड आउट होती। आपका घर रेंट पे नहीं है उसको लिस्ट करवाएं, आपका घर रेंट पे लग जाएगा। आपने प्लॉट सेल करना है उसको लिस्ट करवाएं, आपका प्लॉट सेल आउट हो जाएगा। हम किसका काम कर रहे हैं? हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में ओवरऑल ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का ही काम कर रहे हैं। वो इस वजह से
क्योंकि जितनी भी अनडेवलप्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनमें लोगों को ओवरऑल परेशानी ही देखनी पड़ रही है और आगे भी वो देखते जा रहे हैं। डेवलपर जितना पैसा लेते हैं उतना काम नहीं करते। अगर वो सारा पैसा अपनी जेब में ना डालें और काम पे लगाएं तो यकीन माने ये ओवरऑल हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, हिस्ट्री ही चेंज हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। ऑन ग्राउंड की तरफ जाएं, जितना भी बजट है कम से कम है, मौके पे चीज़ देखें, मौके पे लें, मौके पे एनडीसी फाइल ओपन लें। हम ZM इंटरनेशनल फैसल उनके प्रोजेक्ट्स को डील करें, फैसल हिल्स को डील करें। अगर आपका कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट्स तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक सो मच। buildsinternational.com, building the future together.